ओडिशा के कटक जिले में एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। गांव के चारों ओर दूर दूर तक फैले धान के खेत, हवा में झूमती हरी भरी फसलें और उन खेतों के बीच मेहनतकश किसान अभिमन्यु का घर। अभिमन्यु के पिता और दादा दोनों किसान थे। उनके घर की मिट्टी में ही मेहनत, उम्मीद और किसानी की खुशबू बसी थी। लेकिन कुछ सालों से मौसम बदल रहा था। कभी बहुत बारिश, कभी बिल्कुल नहीं। खेती करना मुश्किल होता जा रहा था। एक साल तो ऐसा आया कि लगातार 3 महीने बारिश ही नहीं हुई। खेत सूख गए, नहरों में पानी नहीं बचा और गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ने का फैसला कर लिया। अभिमन्यु भी परेशान था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। नई उम्मीद की शुरुआत। एक दिन कृषि विभाग से कुछ अधिकारी गांव आए। उन्होंने किसानों को सूखा रोधी धान प्रजाति, ड्रिप सिंचाई और जैविक खेती के बारे में समझाया। सबको लगा ये सब करना मुश्किल है, पर अभिमन्यु ने फैसला लिया, अगर बदलते समय के साथ नहीं बदलेंगे तो मिट्टी भी हमें छोड़ देगी। वो शहर गया, प्रशिक्षण लिया, नई तकनीकें सीखीं और अपने खेत में प्रयोग शुरू किया। नहर से नवजीवन। अभिमन्यु ने अपने खेत में ड्रिप सिंचाई लगाई। इससे कम पानी में भी फसल हरी रहने लगी। उसने सूखा सहिष्णु धान के बीज बोए, जिनके बारे में उसने प्रशिक्षण में सीखा था। धीरे धीरे उसके खेत का रंग बदलने लगा। जहां कभी सूखी मिट्टी थी, वहां फिर से हरी पत्तियां उगाईं। गांव वाले हैरान थे। वे रोज उसके खेत देखने आने लगे। अभिमन्यु मुस्कुराकर कहता, ज्ञान सबसे बड़ा बीज है, इसे बो दो, फसल अपने आप उगेगी। 1 साल बाद फसल तैयार हुई। धान की बालियां झुक झुक कर